हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 तरह की मेजोरिटी आती है और ये हर बार न्यूज में भी बनी रहती है, क्योंकि हर बार सेशन शुरू होगा, कोई बिल की ड्राफ्टिंग हुई होगी, फिर उसे हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा, देन बिल के ऊपर डिबेट होंगी, फिर उसे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजोरिटी, वो सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव या फिर स्पेशल मेजोरिटी की 4 टाइप में से कोई भी टाइप हो सकती है। जब ये मेजोरिटी पास होती है उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट यानी कि सिग्नेचर लगते हैं और वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपने रिमूवल ऑफ लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में इफेक्टिव मेजोरिटी सुनी, केरला का नाम केरलम में चेंज करना है तो उसको लेके सिंपल मेजोरिटी के बारे में सुना। तो अब समझते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है और कहां पे इन्हें यूज किया जा सकता है। पहले समझो कोरम क्या होता है। किसी भी मीटिंग को इनिशिएट करने से पहले कितने मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरम। और ये होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर है टोटल मेंबर्स 545, तो यहाँ पे कोरम निकल के आएगा 55। एटलीस्ट इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, मोर देन 50% प्लस 1 एक्चुअली प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको एग्जाम्पल के साथ समझो। लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स हैं 545, प्रेजेंट हैं 400, वोट करने के लिए 300 रेडी हैं, तो मतलब ये 300 ही क्या हुए, प्रेजेंट भी हैं पर वोट भी करेंगे। तो इन्हीं का निकाल लीजिए 50% प्लस 1, आपके पास मेजोरिटी आएगी 151। अगर इतने लोग आ जाते हैं तो वो बिल पर्टिकुलर पास हो जाता है। अब ये जो सिंपल मेजोरिटी है इनका यूसेज बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 में चेंजेस करना, आर्टिकल नंबर 2 जहां पे फॉरेन टेरिटरी ऐड करी जाती है इंडियन यूनियन के अंदर, आर्टिकल नंबर 3 जहां पे स्टेट्स के अंदर कुछ चेंजेस करे जाते हैं, एरिया या उसका नाम चेंज करना, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन या फिर नेशनल इमरजेंसी की रेवोकेशन, और भी बहुत सारे सिंपल मेजोरिटी के यूसेज हैं, आप भी मुझे बता सकते हो। इसके अलावा जो बाकी मेजोरिटीज हैं उनके यूज याद रख लो। फिर जैसे मैं आपसे पूछूं मनी बिल जो कि सिर्फ लोकसभा में पास करा जाता है, तो उसके ऊपर भी इवन सिंपल मेजोरिटी लगती है। तो इसी तरह से बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं सिंपल मेजोरिटी के। नेक्स्ट आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जो बोलता है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1। तो एग्जांपल लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी 545, तो इसका हाफ प्लस 1 इक्वल टू 273। इसका यूज रहता है जब पार्टी को अपना मेजोरिटी प्रूव करना होता है। थर्ड आती है इफेक्टिव मेजोरिटी, इसके लिए 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस 1। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, तो टोटल स्ट्रेंथ में से वेकेंट सीट को माइनस करना है। वेकेंट सीट का ये मतलब नहीं होता कि वो एमपी आज एब्सेंट है, इसका मतलब होता है किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया है या फिर कोई डिस्क्वालीफाई हो चुका है और यहाँ पे इलेक्शन रिक्वायर्ड है, तो इस सीट को माना जाएगा वेकेंट सीट। अब एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स हैं 545, वो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, यहाँ पे वेकेंट मान लेते हैं 45 है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 545 माइनस 45 इक्वल टू 500। यहीं से निकल के आएगी इफेक्टिव मेजोरिटी 500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो टोटल आ गया 251। जब भी वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल करना होता है तो वहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करा जाता है। और चौथी कैटेगरी आती है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। इसकी टाइप 1 आती है जो आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 में यूज करी जाती है। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग। एग्जाम्पल राज्यसभा के अंदर अगर टोटल मेंबर्स हैं 240